Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that let A equals to 1 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 by 2 2 B मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 minus 2 minus 3 2 and CR equals to R into 3 की पावर R और 2R 0 R minus 1 3 की पावर R B the given matrices compute the value of sigma of कितना दिया हुआ है जी हमारे पास सिग्मा ऑफ आर गोज टू 50 टी आर ए बी रेज टू द पावर आर एंड सी आर वेयर टी आर ऑफ ए डिनोट्स द ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट और सबसे पहले लिखा फर्स्ट में trace of matrix trace of a matrix is equals to या is sum of the diagonal, है ना? इसको ज्यादा बेटर है sum of the is sum of the diagonal elements and second में sum of n term of GP is equals to a r raised to the power n minus 1 divided by r minus 1, जहां पे क्या होता है where a is equals to first term and r is equals to ratio। ना अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमें ए बी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ए और बी, ए बी का मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 3 बाई 2, ये 1 एंड 2, और बी हमारे पास है 4 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 एंड 2। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन में इसको ले रहे हैं और इस तरीके से ले रहे हैं। तो ये आ गया 1 इंटू 4 4 और 3 बाई 2 इंटू 2, तो कैंसिल आउट होकर के 1 बच जाएगा। यहाँ पे लिया 1 इंटू माइनस 3 और यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। अब आ जाएंगे इस वाले एलिमेंट पे, तो ये 1 इंटू 4 और 2 इंटू, तो ये आ गया 0। यहाँ पे 1 इंटू 2 और 2, तो ये आ गया 1, ये आ गया। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर ए बी, है ना, हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए बी की पावर आर ले लूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी पे आर हो जाएगा, फिर भी ये क्या होगा? आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है ना? अब हम लोग को क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर ए पी का आर ऑफ सी आर, तो ये हो गया हमारे पास ए बी का आर जो है हमने निकाल रखा है ये, और तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू कितना है? आर। सी आर की वैल्यू है आर 3 की पावर आर, ये 0 है, ये 2r है, एंड ये r माइनस 1 इंटू 3r। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा हमारे पास। तो r इंटू 3 की पावर r, ये 0 2r और r माइनस 1 इंटू 3 की पावर r। अब हम लोग इसकी बात कर लें तो क्या होगा उसकी वैल्यू? देयरफॉर सिग्मा ऑफ r goes to 1 to 50 TRAB raised to the power r of CR is equals to, अब इसमें क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट ले लेंगे, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा ऑफ r गोज टू 1 से लेकर के 50 तक r इंटू 3 की पावर r और r माइनस 1 3 की पावर r, ये वैल्यू होगा जी। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर दें? सम निकाल देते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको देखें
तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है सिग्मा ऑफ आर गोज टू 1 से लेकर के 50 तक, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2r-1 इंटू 3 की पावर आर। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू जो ओपन करेंगे तो 1 ले लिया तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, प्लस अगर मैंने ले लिया कितना 2, तो 2 to 4 तो ये आ गया 3 इंटू 3 की पावर 2। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म 5 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा जी, 3 की पावर 3। इस तरीके से चलता जाएगा तो ये एलिमेंट 99 जो आएगा एलिमेंट, और लास्ट वाला टर्म 50 आ जाएगा ना, लास्ट तक 50 तक जा रहा है ये, तो ये आ गया हमारे पास कितना, दैट इज इक्वल टू 50, 3 की पावर 50। इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, एस लेट कर लेते हैं ना, तो इसको क्या किया, लेट किया, लेट एस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 99 इंटू 3 की पावर 50। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3s हो जाएगा। अब इसके सामने रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब। इस तरीके से अगर बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 99 इंटू 3 की पावर 51। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2s, ये आ गया 1 इंटू 3 दैट इज 3, प्लस इसमें देखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 इंटू 3 की पावर 5। इस तरीके से टर्म चलता गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया फिर से हमारे पास ये भी 2 आ गया इंटू 3 की पावर 50, पर ये वाला टर्म 99 वाला जो आ गया इंटू 51, 3 की पावर 51, वो निगेटिव में आ जाएगा, है ना, ये जो आ जाएगा 3 की पावर 51 जो निगेटिव में आ जाएगा। तो मैंने ये टर्म और ये टर्म साथ में लिख दिया, तो दिस इंप्लाई दैट माइनस ऑफ 2s इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 99 इंटू 3 की पावर 51, और यहां से लेकर के यहां तक का जो एलिमेंट्स है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2 के साथ कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 3 की पावर 50 आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 99 इंटू 3 की पावर 51, 3 की पावर कितना जी 51, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने 3 की पावर 51 प्लस, अब आ जाओ 2 पे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 का स्क्वायर, और r कितना है 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 49 माइनस ऑफ 1, नीचे r माइनस, तो ये 3 माइनस 1 ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 99 3 की पावर 51 प्लस ये वाला हो गया कितना 3 की पावर 51 माइनस ऑफ 9, इसको एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे तो माइनस ऑफ 6 हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 98, और 3 की पावर 51 ये माइनस ऑफ 2s, माइनस को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लो तो ये आ गया माइनस ऑफ 2s, माइनस ऑफ 2s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यहाँ पे 2 आ गया, और ये 3 प्लस ऑफ 49 इंटू 3 की पावर 51, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एस हमारे पास आ गया, एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 49 इंटू 3 की पावर 51। ज्यादा क्या कर सकते, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 प्लस ऑफ 49 इंटू 3 की पावर 50 ये आ गया। इस हम लोगों ने इसी को तो लिया था, तो हमारा आंसर ये आ गया जी, दिस इज, ये आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।